अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सितार भाई, वो चूंटियाँ मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो इस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कुपिक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा जी के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चूंटियों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी नहीं। मैं तो अपनी शॉप पर दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा की इस्तिफसार पर सितार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर चूंटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूँ अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा, शोहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की ज़िंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ़ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको ऐसी फुहड़ दिखाई देती हूँ? खातून ने सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा, जो इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार न थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चूंटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिस्क के लिए बाहर आती है और बस। अब्बा के लहजे में ज़माने भर की शफ़क़त देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चूंटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने ज़माने से यही रवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियाँ नज़र आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदके की निकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपिक्स पाउडर को वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गई और सितार भाई ने अब्बा को खुशमगी निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सितार भाई की दुकानदारी ख़राब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं, लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की ख़वातीन उसके सामने भी कुछ न कुछ बचा कुचा सालन रोटी रख दिया करती थीं, मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरें, ज़िलज़ले ना आएं, सैलाब ना आएं तो और क्या हो? अब्बा तासुफ़ के इज़हार के साथ साथ मुझे आसान ज़िंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुज़र गया, मैं भी इस वाक़े को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाईजान के यहाँ जाना हुआ। अभी डोर बेल बजाने ही लगा था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की ज़ोरदार आवाज़ कानों में पड़ी। चौंक कर ऊपर देखा तो पता चला कि मेन गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कूंडे रखे थे और उन कूंडों से चंद लम्हे कबल यकीनन वो चिड़ियाँ दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उन्होंने उड़ान भरी थी, मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थीं, बल्कि ऊपर मुंडेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतज़ार कर रही थी। भतीजी ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़ियाँ? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरत से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना पकाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कुंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए? वो मायने खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई। तो मुझे अचंभा सा महसूस हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना गया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई ख़ास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही, अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए। भाईजान ने आहिस्ता से समझाया, ये बहुत ज़रूरी होता है, खुसूसन जिस घर में बेटियां हों। फिर बताने लगे कि किसी बुज़ुर्ग के पास एक शख्स ने आकर बताया कि वो गरीब आदमी है,
اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زار و قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادھموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ 200 روز بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص العقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدقے کی برکات سے نہ صرف اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دیں۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانیوں کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا، تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ ان مع العسر یسرا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب میرا گھر کبوتروں والا گھر کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یقین مانیے کہ یہ تمام باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ میں اپنی نیکیوں کا پرچار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اس راز کو کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں جو سوال کی صورت میں مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آخر کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ ہم سے تو نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔